केवल एक चिंतन रह जाए। भगवदाकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, मंत्राकार वृत्ति उसे ही कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति उसे ही कहते हैं। जब तक ये ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, मंत्राकार वृत्ति नहीं जागृत होती, तब तक उपासक को क्लेश है, संघर्ष है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है, इसे लड़ना पड़ेगा, हारना नहीं है। हमारा मन हमारे सामने वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग पेश करेगा, हमको उसमें जांचना है, सब बातें नष्ट नहीं करनी, उसमें जांचना है कि कौन सी बात हमारे साधना में सहायक है और कौन सी बात साधना के विरुद्ध है। तो जो सहायक है उसे रख लेते हैं, जो विरुद्ध है उसे जाने देते हैं। न राग न द्वेष, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अंतःकरण पूरा निर्मल करना है। निर्मल अंतःकरण का क्या स्वरूप है? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति ना रह जाना, अपने इष्ट के सिवा और कुछ याद ना आना। यह है संपूर्ण अंतःकरण की पवित्र स्थिति। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, केवल एक प्रभु का स्मरण। ये वृत्ति कैसे आएगी? भगवदाकार वृत्ति कैसे आएगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कृपा से आएगी। भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? बड़ा सुंदर भाव है, अगर समझ पा रहे। ये हम लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं? कृपा से। भगवत कृपा, कृष्ण कृपा कैसे उदय होगी? तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। श्री कृष्ण कृपा से सब बानक बन जाता है भगवदानंद प्राप्ति का। पहला बानक, सद्गुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे, सद्गुरु मिले। पहले सद्गुरु मिले। भगवदाकार वृत्ति मनमानी भजन करने से नहीं होती, गुरुमानी भजन करने से होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही परमार्थ की पुष्टता होती है, देहाभिमान का नाश और भजन में प्रीति। तो सबसे पहले उपासक वो कृपा पात्र है जिसने गुरुदेव का वरण कर लिया। गुरुदेव की कृपा से रोज सत्संग प्राप्त हो, साधु संगति प्राप्त हो और असाधु जन भावे नहीं। जो भक्त निंदा करते हैं, भगवत निंदा करते हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, पर उनका संग नहीं करेंगे। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। यदि परम स्नेही संबंध भी हो और भगवान की प्रियता से रहित अंतःकरण वाला भगवत विमुख हो, तो हम उसका संग नहीं करेंगे, प्रणाम उसको भी करेंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देव उसमें भी विराजमान हैं। तो कृष्ण कृपा का स्वरूप क्या है? सद्गुरु मिले, साधु की संगति और सदा असाधु न भावे। कभी भी असाधु संग अच्छा ना लगे। वो असाधु संग व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है और स्वयं की वृत्तियों का भी हो सकता है। अंदर की जो वृत्तियां भगवत विमुख करने वाली हैं उनका संग न करे, असंग रहे उनसे, तो वो निकलकर नष्ट हो जाएंगी। चित इंद्री जित बीतु न रुचै मन, निजु जन ही को धावे,
लोचन दुख मोचन मुख देखत, रसना हरि गुण गावे, श्री कृष्ण कृपा ते सब बनी आवे। चित्त की एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं होनी चाहिए। जैसे समुद्र में तरंगे उठते हैं, ऐसे चित्त रूपी समुद्र में वृत्ति रूपी तरंगे उठती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं, असतगामी और सतगामी। तो सतगामी वृत्ति प्रभु में लगाने से बनती है, असतगामी वृत्ति नष्ट कर जाती है। उससे न राग करो न द्वेष करो और नाम जप कर रहे हो तो असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी। गोपी जनों की महिमा इसीलिए है कि उनकी असद वृत्तियां नष्ट हो गई। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, चित्त रूपी समुद्र से वृत्ति रूपी तरंग उठती है तो केवल कृष्णाकार। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, तो बोले कृष्ण कृपा से क्या होगा, एक एक चित्त वृत्ति भगवदाकार, केवल भगवन नाम, केवल मंत्र चल रहा है। इंद्रियजित 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उसके अधीन हो जाती हैं जो नाम जापक है। बितु न रुचय मन, उसे रुपया पैसा का महत्व खत्म हो जाता है। जिसके अंतःकरण में भजन का महत्व जागृत होता है, नाम का महत्व जागृत होता है, ये रुपया पैसा अच्छा नहीं लगता। आधी बोरी चांदी के रुपया, जब कानपुर में गंगा किनारे थे तो आधी बोरी चांदी के सिक्का, ऐसे कई गाड़ियों से आए हुए थे वो। हमने कहा भाई क्या है, बोले रुपया है। क्या करेंगे इसे, हम कहीं लगा देना होगा, तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि हम इनको लगाते घूमे, उठाओ इनको और जाओ। कभी जीवन में 1 रुपया पास नहीं रखा और ना आज भी पास है। रुपये का बल नहीं कभी रहा। अगर कभी किसी ने 10, 20, 50 रुपया ऐसे देने की कोशिश की और भूख लगी है तो कह दिया है कि अगर तुम भोजन की व्यवस्था कर दो तो कर दो, नहीं रुपये की जरूरत नहीं। अगर रुपये का आश्रय रखेगा तो भगवद आश्रय कभी नहीं जागृत हो पाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यदि अपना कोई बल है, तपस्या का बल है, रुपये का बल है, तो भगवद आश्रय नहीं हो पाएगा। इसीलिए वितु न रुचय, जो आपके जीवन में आना है वो तो बिना मांगे अनमांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पलको। जैसे पलकें बिना प्रयास के अपने आप गिरती रहती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे रुपया गिरता रहेगा बिना प्रयास के। रुपये के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है साधु महात्मा को। लक्ष्मीपति भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करने वाले के चरणों में अपने आप ऐश्वर्य गिरता रहता है। जैसे समुद्र के अनचाहे ढंग से भी नदियां दौड़ती हुई समुद्र में ही विलीन होती हैं, ऐसे ही अनमांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलके बिना प्रयास के गिरती रहती है, ऐसे ही समस्त विभूतियां, वैभव, ऐश्वर्य, शक्तियां भगवान नाम जापक के समीप आ जाती हैं। पर उसको अच्छा नहीं लगता, ये सब अच्छा नहीं लगता। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कह हरिदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आपन को। स्वामी जी कह रहे हैं हमारे लिए तो बितु धन ऐसा है जैसे मित, मृत्यु, मीच। हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों हरि का स्मरण छोड़कर धन का चिंतन करते हो? तो कृष्ण कृपा कब मानी जाए? जब चित्त रूपी समुद्र की वृत्ति रूपी तरंगे कृष्णाकार हो, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपने वश में हो और धन से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। जैसे
डस्टबिन में फेंके गए कागज से तुम्हारा कोई लगाव नहीं होता, ऐसे रुपए से राग रहित होकर उसका व्यवहार करना, बिल्कुल राग ना हो। ये तभी होगा जब भजन होगा अंदर। भजन पर मात्र बुद्धि होगी तो रुपए पे मात्र बुद्धि नहीं होगी। बितु न रुचय मन और निज जन ही को धावे। अगर उससे मिलने की इच्छा होगी तो किसी भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन संभाषण की, अन्य किसी विषयी पुरुष के, अन्य किसी विषय के लिए उसका मन जाएगा ही नहीं। फिर उसके लोचन दुखमोचन भगवान करुणा निधान मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं ये कृपा से, तो सदा सदा के लिए उसका दुख नष्ट हो जाता है। रसना हरि गुण गावे, अपनी वाणी से खूब भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, दृष्टि भगवान के रूप सिंधु में, ये कृष्ण कृपा का स्वरूप। श्री कृष्ण कृपा ते सब बनियावे। जब तक हम कृपा पात्र नहीं बनते तो कृपा हमारे ऊपर है, पर हम उसका रसास्वादन नहीं कर पाएंगे। कृपा पात्र कौन है? जो मन वच क्रम अपने इष्ट के अधीन हो चुका है, अहंकार रहित है, वही कृपा पात्र है। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन वचन कर्म से चतुरता त्याग देता है, सरल भाव से भगवान के आश्रित रहता है। देखो ये एक दिन का खेल नहीं है, पूरे जीवन भर का खेल है। सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, भगवान के आश्रित हैं। जो बिगड़ रहा है वो उनकी माया से, जो बन रहा है वो उनकी दाया से, दोनों उनकी हैं। तो बिगड़ने बनने में दोनों में हम सम रहें। अगर बिगड़ रहा है तो उन्हीं की माया से जिनकी हम आराधना करते हैं, और अगर बन रहा है तो उन्हीं की दाया से। बिगड़ने पर शोक न करें और बनने पे हर्ष न करें, सम रहें। साधक इस बात को पकड़ ले, कितना भी पतित तो हो जाए शोक न करे। नाथ आपकी प्रचंड माया है, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आज हम बहुत गंदे हैं, लेकिन हमारे प्रभु की जिस दिन नजर हुई उस दिन हम परम स्वच्छ, परम पवित्र, स्वयं पवित्र और दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाएंगे। सा तरति सा तरति सा लोकाम तारयति। मन वचन कर्म से प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लेकर उनका निरंतर भजन करो। कोई रसिक श्याम रस पीवे गो सोई जीवे गो, पीवे गो सोई फूले गो, तन मन देख न भूले गो। पीवे गो सोई माचे गो, साधु संग मिली साचे गो राचे गो। कोई रसिक श्याम, रसिक कहते हैं जो प्रिया प्रीतम के चरणों का आनंद होता है, श्याम कहते हैं श्रृंगार रस को। कोई रसिक ही प्रिया प्रीतम के श्रृंगार रस का पान करेगा। जो महामाधुर्य रस का पान करेगा वास्तविक उसी का जीवन है, और जो पिएगा वो फूला घूमेगा प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला। वो किसी के शरीर को देख करके या अपने मन की दशा देखकर कभी भूलेगा नहीं प्रिया प्रीतम को। जो पीवेगो सोई माचेगो, जो इस रस को पीता है वही मस्त हो जाता है। ये रस ऐसा है जो बेपरवाह कर देता है। साधु संग मिले राचेगो, उसकी शोभा है वो रसिकों के संग में ही शोभा पाता है। और ये वर्णन नहीं किया जा सकता श्याम रस। चाखेगो सोई जानेगो, जो इसका रसास्वादन करेगा वही इसका परिचय प्राप्त कर पाएगा। कहने कौन पतियाने गो, कहने से कौन विश्वास कर पाएगा। बिना रसास्वादन के प्रिया प्रीतम का प्रेम रस वाणी के वर्णन से किसी के अनुभव में नहीं आएगा। इसके लिए उपासना की जाएगी और कृपा पात्र बन करके इस रस का रसास्वादन किया जाएगा। व्यास दास जी भावेगो, जब हमारे हृदय का हर भाव प्रिया प्रीतम के दासत्व भाव से युक्त हो जाएगा
तब अंग खवासी पावेगो, तब वो नित्य दासी स्वरूप सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाएगा। अद्भुत वृंदावन की शोभा है जहां हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं। हेमस फाटित पद्मराग रचितैर माहेंद्र नीलद्रुमय नाना रत्नमय स्थली भिरलि झंकार स्फुटद वल्लभी चित्रैः कीर मयूर कोकिल मुखैर नाना वीरगलैर लसत पद्माद्यैश्च श्रोभिर अद्भुतमहं ध्यायामि वृंदावनम। किसी किसी वृक्ष से स्वर्ण की कांति प्रकट हो रही हेम, किसी किसी से स्फटिक एकदम श्वेत कांति, कोई पद्मराग, कोई इंद्रनीलमणि, ऐसे तो वृक्ष हैं। जो वृंदावन के वृक्ष हैं ये कोई ऐसे नहीं कि हरे पत्ते और बस यही शाखा छाल पत्र पुष्प, ऐसे नहीं। कोई स्वर्णिम कांति हेमवर्ण, कोई स्फटिक मणि की कांति, कोई पद्मराग की कांति, कोई इंद्रनीलमणि की कांति वाले। और जो भूमि है वो स्वर्णिम भूमि है और रत्नों से जटित चित्रकारी की गई है। भौरे मड़रा करके गुंजार कर रहे हैं। लताओं में बैठे हुए सुख सारिका प्रिया प्रीतम का गान कर रहे हैं। भूमि में मयूर मंडली कुहुक कुहुक कर नृत्य कर रही है। अद्भुत सरोवरों में सुंदर नील कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, पीत कमल खिले हुए हैं। और ऐसे वृंदावन की कुंज में जहां अद्भुत अद्भुत कांति वाले वृक्ष हैं, प्रिया प्रीतम शैया पर विराजमान हैं। मैं ऐसा ध्यान करता हूं। तांबूल पानक मनोहर मोदकादिरम्ये लसन मृदुल पल्लव चारु तल्पे द्वार स्थिताल विरहो सुहृदावेक्ष वृंदावनम स्मर निकुंज गृहेर मनोज्ञम। जो शैया पर विराजमान प्रिया प्रीतम है उनको मोदक पवा रहे हैं, मनोहर शरबत, विविध प्रकार के रस फलों के, और पवा करके आचमन करा के सुंदर पान की बीड़ी और अति उत्तम कोमल कोमल पल्लवों की शैया पर जो लीला परायण श्री श्यामा श्याम हैं, उनकी ऐसी सेवा करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं मैं महासुख का अनुभव करता हूं। फिर सेवा करके बाहर निकल करके झरोखे में बैठ करके प्रिया प्रीतम पल्लवों की कोमल शैया पर खेल रहे हैं, प्रेम रस क्रीड़ा कर रहे हैं। ये मैं देख करके निकुंज के मनोहर स्वरूप का जो स्वरूप है प्रिया प्रीतम की रसमयी क्रीड़ा, वो झरोखों से देख देख करके अद्भुत सुख में निमग्न हो जाऊंगी। ऐसा कब होगा? त्रपित न मानत नयन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनैन, यह जो कृपा हरिवंश की। अब क्वचिद्रति विमर्दित प्रसव तल्पकैः कुत्रचित् रतोपकरणान्वित प्रिय मृदु प्रसूनास्तरैः क्वचित् प्रमद राधिका मधुपति प्रवत्तोत्सवैः सदा नव निकुंज कैः स्मर सुमंजु वृंदावनम। अब वो प्रिया प्रीतम उस शैया पर क्रीड़ा किए तो वो मर्दित शैया है। पल्लव और पुष्प जो बिछे हुए थे वो प्रिया प्रीतम के प्रेम विलास से युक्त मर्दित शैया है। प्रमुदित होकर युगल किशोर जो क्रीड़ा कर रहे हैं नव नवायमान कुंजों में, उसका हम नेत्रों के द्वारा पान करते हैं और हर समय स्मरण करते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं इसी सुख को सर्वोपरि सुख कहा गया है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा की वाणी बड़ी शास्त्र सम्मत और अनुभूत